बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी में लग चुके हैं, अपनी तैयारी कर भी रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि मैं तैयारी करूं कि ना करूं, मेरे पास टाइम है इतना कम, इसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कहता हूँ कि अभी देखिए आपके पास बहुत टाइम है, कम से कम 6 महीना है आपको यूपी पुलिस के लिए, यूपी होमगार्ड के लिए। अप्रैल में एग्जाम है, 25 या 23 अप्रैल को, 24 अप्रैल के समक्ष। तो अभी आपके पास लगभग 3 महीना है पूरा। आज से देखें तो आप बहुत अच्छी और बेहतरीन तैयारी इस समय से कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको इस तैयारी में बहुत ही लाभदायक। एग्जाम को तैयारी करने के लिए सबसे पहले ये तरीका होता है, आपकी किसी रणनीतियों को जानना चाहिए, किसी भी चीज़ों को जानना चाहिए कि टॉपर बच्चा क्या कर रहा है या बिगनर क्या कर रहा है। सबसे पहले ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, उसको एंथेटिक जानकारी लेना है और क्या पढ़ना है ये ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप शुरू कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम की तैयारी करूँ, सबसे पहले आप एक इतनी मोटी सी डायरी ले लीजिए। डायरी ले लीजिए जो देखिए सादा या कापी कोई भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद देखिए आप लगभग 10 दिन का टारगेट बनाइए। सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट बनाइए। जैसे आज मान लीजिए है 1 फरवरी, तो 1 फरवरी से आप 10 फरवरी तक वो बनाइए, टारगेट बनाइए कि मुझे आपके सिलेबस के हिसाब से, जैसे मैं मान लीजिए पॉलिटी में आपको पढ़ना है, तो पॉलिटी में आपको जैसे पढ़ना है तो आर्टिकल बनाइए कि मुझे आर्टिकल 1 से आर्टिकल 30 तक 1 से 10 तारीख तक मुझे पूरा याद हो जाना चाहिए, या मैं इसको इतने तारीख तक याद कर लूंगा। और डेली का जो रूटीन है, एक पॉकेट डायरी ले लीजिए, पॉकेट नोट्स ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या करिए, इसमें आप डेली आपको क्या करना है, कितने बजे उठना है, कैसे कब पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको आप इस डायरी में लिख लीजिए। जैसे देखिए मैंने इस डायरी में लिखा हुआ है मुझे क्या पढ़ना है और क्या करना है। इस पे जो आप कंप्लीट हो गया उस पर देखिए हल्का सा दिखाई दे रहा होगा आपको, मैंने सिग्नेचर किया है, ठीक है। ये हो गई तो बात। उसके बाद आप ये सब चीजें हो गई, मॉक लगाइए, मॉक का एनालिसिस करिए। मॉक में कम नंबर आ रहा है तो ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप जितने अच्छी एनालिसिस करेंगे मॉक के, उसके अगल बगल के क्वेश्चनों को समझेंगे, याद करेंगे और रिवीजन करेंगे, उतने ही अच्छा धीरे धीरे आपका बेहतर स्कोर होते जाएगा। और पहले भी किसी चीज के लिए पहले घबराना नहीं है। देखते हैं आप जब छोटे बालक जन्म लेते हैं तो एक ही बार वो चलने नहीं लगते हैं, समझ रहे हैं। धीरेबाजी की जरूरत नहीं है। तमाम तरह की एग्जाम में आपसे ज्यादा दिमाग को प्रेशराइज देना नहीं है कि अगला बंदा मेरे से ज्यादा है। तो अगला बंदा को देखिए वो 3 सालों से उस पर मेहनत किया। किसी आप कभी लाइब्रेरी में जाते होंगे, देखते होंगे किसी बंदे का 250 नंबर आ रहा है, तो उसके पीछे उसके रहस्य को जानिए। आप उससे पूछिए कि भैया आप कितने दिनों तक तैयारी किए, तो वो बोलेगा कि लगभग मैं 3 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, 1.5 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। तो आप उससे मत देखिए कि इसका इतना आ रहा है, मैं मेरा होगा कि आप अपने आप को देखिए, अपने भीतर की कमियों को आप ही जानते हैं और आप ही सही कर सकते हैं। वो आपको गाइडलाइन देगा। मैं भी आपको एक गाइडलाइन दे सकता हूँ, लेकिन आपकी कमियों को मैं नहीं समझ सकता हूँ। आप अपने भीतर की कमियों को अपने ही समझेंगे, और तो फिर जब अपनी कमियों को आप समझ जाएंगे तब आगे अच्छे से बेहतरीन तैयारी करेंगे। और एक देखिए आप प्योरिटी पे क्या लीजिए, सबसे पहले क्या पढ़िए, सबसे ज्यादा पहले पॉलिटी पढ़िए, यूपीजी के पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जो स्पेशल टॉपिक है वो पढ़िए, जैसे राजस्व परिषद है, जीएसटी है, विमुद्रीकरण है, महिला सशक्तिकरण है, उत्तर प्रदेश की जन जो नई योजनाएं हैं वो है, इसको पढ़िए। और करंट अफेयर पढ़िए लगभग 6 महीने का, ठीक है, पढ़िए। और एक टारगेट बना के पढ़िए। बिना टारगेट बना के पढ़ेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। बिना टारगेट के आप टारगेट बनाइए। मैं बताया एक डायरी लीजिए, छोटी पॉकेट डेली डायरी इसमें लिखिए, इसमें आपने टारगेट बना के लिखिए। और करंट अफेयर के लिए मैं एक बुक बता रहा हूँ। करंट अफेयर के लिए एक ये बुक है, स्पीडी करंट अफेयर, इसको मंगा लीजिए, बहुत अच्छा है, इसको पढ़िए। और ये है, और ये बुक है, ये भी बहुत ही सही है, समान ज्ञान की 1 लाइनर बुक है, बहुत अच्छा है ये भी। जैसे आप और इससे भी अच्छा जीएस के लिए देखिए मैं आपको, और बुक के लिए मैं जीएस के लिए आपको बता रहा हूँ। जीएस के लिए आप लूसेंट बुक ले लीजिए, आरडब्ल्यू का बुक ना हो तो लीजिए। सिलेबस में दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। सबसे पहले इसमें सिलेबस क्या दिया है, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, अन्य महत्वपूर्ण और भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार। जो स्पेशल टॉपिक है राजस्व परिषद, प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक, महत्वपूर्ण योजनाएं, जनगणना, महत्वपूर्ण समसामयिक विषय, विविध, ये सब देखिए दिया है। बहुत ही शानदार बुक है, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले इसे पढ़ने की बात है, पहले आप क्या करिए, इसको देखिए। मैं पढ़ा हूँ तो मैं क्या किया हूँ दिखा रहा है। जैसे मैंने पढ़ा है भारतीय कृषि, देखिए इसमें पेन चली होगी, इसमें देखिए मैं पढ़ा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख दिया हूँ। इसके बाद इसमें क्या दिया है देखिए, इसका 1 लाइनर दिया है। 1 लाइनर इसके थ्योरी से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह खासकर वो मुझे बहुत अच्छा। देखिए 1 लाइनर को मैं क्या किया हूँ, इसमें उत्तरमाला भी दिया है, उससे मैं क्या किया हूँ, वो हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट करके पेन से लिखी और उसको पढ़ रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बुक है, इसे आप मंगाइए और इस बुक को पढ़िए। इससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका समाहित सिलेबस है, ज्यादा सिलेबस नहीं है। विशेषकर जो पद चल रही है उसी का बुक है, तो उससे को पढ़ने की ज्यादा आवश्यकताएं नहीं है। देखिए ज्यादा पढ़ना भी बहुत हानिकारक है, क्या पढ़ना है ये जरूरी है। और
होमगार्ड का जो लेवल है, कोई भी एग्जाम कराता है तो अपने लेवल के हिसाब से कराता है कि पुलिस के एग्जाम में क्या आएगा, होमगार्ड के एग्जाम में क्या आएगा, पीसीएस के एग्जाम में क्या आएगा, वो अपने लेवल अपने स्तर के हिसाब से वो बताता है और एग्जाम कराता है। इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत हार्ड पेपर होगा, नॉर्मल पेपर होगा। जिला वाइज कट ऑफ जाएगी, जिला वाइज भर्ती हो रही है। इत्मीनान से आप तैयारी करिए, अभी आपके पास 3 महीना टाइम है, खूब आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद मित्रों, नमस्कार। अगर वीडियो आपकी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारी मनोबल बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।